हाउसवाइफ बहने के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है और ये ट्रिक अपनाएं, कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ब्लाउज की कटिंग करूँगी और ब्लाउज के यही बारे में सब कुछ बताऊँगी और आप सबको आइडिया भी बताऊँगी कि आप सब कैसे अपनाएं, मतलब कि अपनाएं काम, कि उसमें आगे बढ़े और 4 पैसे कमाएं। सब कुछ इस वीडियो में आप सबको मिलेगा और मैं बिजनेस के बारे में भी बताऊंगी कि आप सब कैसा करिए, ऐसा कौन काम है करिएगा कि आप सब आगे बढ़ सकते हैं। ख़ास करके हाउसवाइफ के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, मैं आज ये ब्लाउज़ बना रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग स्टिचिंग पूरा दिखाएंगे। तो हम आगे बढ़ने का राज मेरा यही है कि मैं आगे बढ़ी हूँ तो इसी सिलाई की वजह से बढ़ी हूँ। तो आप सबके लिए हम बताऊंगी कि कैसे आप सब बिजनेस कर सकती हैं घर बैठे और 4 पैसे कमा सकते हैं। तो आप सबको करना क्या है, एक आप सबको मशीन ले लेना है, सिलाई मशीन। और दोस्तों देखिए, सिलाई मशीन तो हर घर में रहती है, किसी किसी के घर में नहीं मिलेगा, नहीं हर घर में ज़रूर रहता है। तो ये जो ब्लाउज मैं कटिंग कर रही हूँ, इनका जो है कि ये पहनी थी ना, तो बोली थी कि बहुत अच्छा मेरा ब्लाउज बनाई है। तो मैंने कहा कि चलिए, आपने हमें मतलब बोला कि बहुत अच्छा बनाई है, तो हम बहुत खुश हुए कि अगर देखिए कस्टमर बोलते हैं कि बहुत अच्छा बनाई है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अगर अपने मुँह से हम नहीं कह सकते ना कि हम अच्छा बनाए हैं, लेकिन जो पहनते हैं अगर वो बोल देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बनाई है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अगर अपने मुँह से तो हर कोई कहेगा कि हाँ हम ये चीज़ अच्छा करते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा मतलब जो हम काम किए हुए हैं और दूसरा कोई बोल दिया तब अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो देखिए, ये ब्लाउज मैंने बनाया है। तो जिसका ब्लाउज है वो ये ब्लाउज बनाए थे, तो वो ब्लाउज पहन कर गई थी रिश्तेदारी में। तो वहाँ से मतलब कि उनकी ननद के यहाँ, अपने ननद के यहाँ गई थी। तो उनकी ननद बोली कि आपने ब्लाउज कहाँ बनवाया है, बहुत अच्छा है। तो वो बोली कि मैं अपने गांव में बनवाई हूँ और ये मेरे कस्टमर का है, मेरे गांव का है, ये हमेशा हमारे पास देती हैं सिलवाने के लिए। तो अपने ननद के यहाँ गई थी वो। तो बोली कि ब्लाउज बहुत अच्छा सिया है, किसने सिया? तो बोली कि मेरे गांव वाले ने सिया है, मतलब मेरे गांव के एक मेरी दीदी लगती है, वही सिए है। तो वो मेरी मतलब गांव के हैं, लेकिन मेरी देवरानी लगेगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आप अच्छे से फिनिशिंग लाते हैं ब्लाउज में, तो आपके यहाँ आपकी वाहवाही भी होगी और आपके यहाँ कस्टमर भी आएंगे। तो इसने गई थी तो वहाँ से एक ब्लाउज मिला है, एक साड़ी में फाल लगाना है, एक पेटीकोट सीना है। तो बताइए, ये मैंने ब्लाउज सील कर दिया था, बस वो देखकर बोली है कि मेरा भी सिलवा देना। तो वो लेकर आई थी, आज ही लेकर आई है, लेकिन मैंने तो इस ब्लाउज को बहुत पहले ही सिल दिया था, लेकिन वो आज लेकर आई है। बोली है कि मेरी ननद ने ब्लाउज देखा तो कहा कि कहाँ सिलवाई है। तो वो गई थी वहाँ, तो वहाँ से कपड़ा लेकर आई है सिलवाने के लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा जब उसने ऐसा बोला है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली कि हाँ, ज़्यादा पैसे की दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे पैसे तो आते जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बोलता है ना आपके गुण के बारे में, तो बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि किसी ने तो समझा, किसी ने तो कहा। तो यही बहुत अच्छा हमको लगता है कि अगर हम किसी का मतलब कपड़ा सीते हैं तो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका अच्छा से सिया है, इसीलिए तो कस्टमर हमारे पास आते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे से सी लेंगी तब कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। ब्लाउज़ में अच्छे से फिनिशिंग लाना चाहिए, अच्छा से उसको बनाना चाहिए, तब आपके पास कस्टमर आएंगे। अगर आप अच्छे से ब्लाउज को सिलती नहीं है तो आपके पास एक बार सिलवा लेंगे, दोबारा वो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं जब भी कपड़ा सीती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये किसी और का नहीं है, ये मेरा है। क्योंकि देखिए इतना पैसा लगा को ख़रीदी है और देती है सिलवाने के लिए, अगर बिगड़ जाएगा तो उनका क्या होगा बताइए। साड़ी ले ली है इतना महंगा का और 100-200 के चक्कर में अगर ब्लाउज बिगड़ जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी आप किसी का भी ब्लाउज सी रही हैं तो उस जानिए कि वो मेरा है, तब आप अच्छे से उसको सिल सकती हैं। अगर अपना समझती हैं तभी तो आप अच्छे से बनाएंगी। और देखिए हम तो यही कहेंगे कि किसी का भी कपड़ा बिगाड़ना नहीं चाहिए, और जितना हुनर रहे उसको अच्छे से अच्छे सिए कि फिनिशिंग लाए। अगर आप फिनिशिंग अच्छे से ला रही हैं तो तब तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएंगे, और नहीं तो अगर नहीं अच्छे से फिनिशिंग ला रही है ना तो एक बार सिलवा लेंगे, दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए डेली सिए कपड़ा, आप डेली सी लीजिए। और हाउस वाइफ के लिए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो बहनें घर का काम करके और खाली रहती हैं, खाली समय में बैठी रहती हैं, तो खाली समय के लिए मैं यही कहूँगी कि आप सबके लिए बहुत अच्छा ये बिजनेस है। घर बैठे आप सिल सकती हैं और 4 पैसे कमा सकती हैं, अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं। जो आपका शौक़ रहेगा ना सब कुछ पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इतना सीते हैं ना कि हम क्या ही बताएं। हम सोचते हैं कि मतलब कि आर्डर भी मतलब ब्लाउज सिल कर सेल वोल करे, लेकिन क्या ही करे जब हमारे कस्टमर इतना लाइन लगाए हुए हैं कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि मैं और काम करूँ, लेकिन इतना हमको टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि मैं अकेली हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर उसके बाद अभी बच्चे भी बहुत बड़ा नहीं हुए हैं, छोटा छोटा है। इस समय तो छुट्टी है तो और लोग चिल्लाते हैं। तो यही सब बात है दोस्तों। लेकिन मैं सिलाई डेली करती हूँ, इसलिए कि मैं डेली इसलिए करती हूँ ना कि देखिए दोस्तों अगर आप डेली सी रहे हैं तो फिनिशिंग ज़रूर आएगा ब्लाउज में। कोई भी कपड़ा सी रहे हैं तो अच्छा से फिनिशिंग लाना है तो आप डेली मशीन पे बैठना पड़ेगा। देखिए अगर अच्छा से सीते नहीं हैं ना तो जो भी आपके पास आते हैं सिलवाने के लिए, एक बार देंगे, दोबारा वो देने का नाम ही नहीं लेंगे। क्योंकि उसका फिनिशिंग अच्छे से नहीं लाओगी, और अच्छे से लाएंगी तो ज़रूर आपके पास आएंगे। तो यही काम हम करते हैं कि हम डेली मशीन पे बैठते हैं दोस्तों। एक दिन भी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं मशीन पे नहीं बैठती हूँ, डेली ही बैठती हूँ, डेली काम करती हूँ। इतना जैसे कि दोस्तों काम रहता है, घर का पूरा काम हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मशीन पे बैठते हैं। और कपड़ा तो पूछो मत, हमेशा गजा रहता है सीने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही मैं सिलाई करती हूँ और पैसे कमाती हूँ, और जो भी पैसे कमाती हूँ वो अपने कुछ बड़ा काम में लगाती हूँ। ये नहीं है कि फुटकरी पैसा मिल रहा है तो उसको उठा दे, ऐसा हम नहीं करते हैं। उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं तो कोई बड़ा चीज़ खरीदते हैं। कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो बड़ा चीज़ लेते हैं कि हाँ निशानी रहे कि ये मेरे खुद का कमाया हुआ पैसे का है। इसलिए मैं बड़ा ही चीज़ लेती हूँ, कोई भी चीज़ लेती हूँ। तो देखिए सिलाई में तो आप सब जान ही सकते हैं कि आप अगर डेली सी रहे हैं तो 20-25 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। डेली सी रहे हो 4-5 ब्लाउज, 5-6 ब्लाउज सी रहे हैं दिन भर में तो आप आराम से कमा सकते हैं महीने का 10-20 हज़ार। क्योंकि दोस्तों इतना
तो है ही है कि आप कमा सकते हैं। और हाउसवाइफ के लिए तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूर आप सब एक काम करिए, बहुत अच्छा ये बिजनेस है। और ये ना सोचे कि ये बहुत छोटा काम है, हम नहीं कर पाएंगे। ये सब अगर सोचेंगे तो कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं तो ये काम बहुत शौक़ से करती हूँ, क्योंकि ये मेरा सपना था, मेरा शौक़ था कि मैं भी सिलाई करूँ। दोस्तों देखिए, मैं जब किसी को देखती थी ना सिलाई पे बैठते, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि हम भी सीते तो हम भी मशीन पे बैठकर ऐसे, मतलब हमको शौक़ लगती थी कि हम भी सीखेंगे। जब हम सीखे नहीं थे तब, लेकिन एक दिन मैंने सीखा और आज मैं इतना अपने पैर पे खड़ी हो गई हूँ। बस एक और चीज़ है कि बस आप सब यूट्यूब पर हमारा साथ दीजिए, जैसे दे रहे हैं वैसे साथ दीजिए। बस एक चीज़ यही है, और तो मैं इससे खुद कर ले रही हूँ अपना, मतलब जो भी खर्च होता है छोटा मोटा कर लेती हूँ। लेकिन बस यही चैनल का आप सब तनी हमें सपोर्ट करिए, बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। और तो देखिए, मैं तो आप सबसे अच्छा बात ही बताती हूँ कि आप सब भी सिलाई करिए। देखिए, अगर करती हैं तो अपना सिए, अपना कमाई। जैसे कि आप अगर ब्लाउज़ दूसरों को देंगी तो घर का पैसा ही नहीं जाएगा। ऐसे तो अपना सिएंगी तो घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। बताइए, बाहर नहीं जाने पाएगा ना। तो ये सब सोचिए, दिमाग लगाइए कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। ये सब आइडिया आप सब ज़रूर आजमाएं। सोचिए कि हाँ अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर हम पैसे बचाते हैं तो बहुत पैसा बचता है। अगर आप भाई नहीं सीना चाहती हैं तो उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा यही काम है। क्योंकि मैं भी पहले बहुत ही लाचार परेशान थी, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं सिलाई सीख ली हूँ। यही मेरा मशीन जो है ना, मेरा सब कुछ है। मशीन से मैं अपने बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा से बड़ा पूरा शौक़ यही मशीन ही ने किया है। इसलिए मैं अपने मशीन से बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों। क्योंकि और मेरा शौक़ भी रहा कि मैं सिलाई करूँ, इसलिए मैं इसी काम को चुना हूँ। और देखिए, बहुत अच्छा काम भी है कि आप घर में रहकर भी कर सकते हैं, घर से बाहर भी जाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, सबको परमिशन नहीं रहती है बाहर जाने के लिए, तो आप घर में रहकर यही काम करिए। और जो बहनें सोचती हैं कि हाँ इसमें क्या मिलेगा ना, तो आप सोचिए कि अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। दोस्तों, अगर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। तो आप सब करिए आराम से, घर में रहकर अपना पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहकर भी ये काम कर सकती हैं, और बहुत अच्छा काम है। और ये इसमें बस यही काम है कि आपको ब्लाउज को बनाना है, फिनिशिंग लाना है। जो भी कपड़ा सी रही है, ये नहीं है कि ब्लाउज ही, जो भी आप कपड़ा सी रही हैं उसमें फिनिशिंग लाना है। आपको अच्छे से फिनिशिंग लाएंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगी, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। और नहीं तो फिनिशिंग नहीं लाएंगी तो कस्टमर नहीं आएंगे। ये ब्लाउज देखिए, ये अपने मायके दी थी सिलवाने के लिए। ये जो नाप था उसने बिगाड़ दिया, तो लेकर आई कि इसको बना देना। तो मैंने कहा चलिए, देखिए बना चीज़ उसको पूरा खोलना पड़ता है तब जाके बनता है। तो क्या करें, पूरा खोले हैं, बनाए हैं। तो बोली कि हाँ, आई थी तो बोली कि हाँ अब अच्छा है, और वो मेरा बिगाड़ दी थी, ये सब बोलने लगी। तो हम कहे कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, किसी से हो जाता है। जैसे भाई अब सबको हर चीज़ नहीं आती है, तो कोई चीज़ हमारे में ऐसा होगा कि हमें भी नहीं आती होगी, तो ये सब होता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आ ही जाए। तो देखिए, आप सबको हम यही कहेंगे कि
अगर डेली मशीन पे बैठती हूँ, डेली सीती हूँ तो ज़रूर आएगा। और बीच बीच में आप नागा करेंगी, नहीं बैठेंगी मशीन पे, तब तो हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि आप बैठती नहीं हो मशीन पे, फिनिशिंग नहीं लाती हो, डेली सिएंगी तभी तो फिनिशिंग आएगा। तो देखिए अब ब्लाउज का पूरा लुक है। और जब इसने पहना था तो बहुत अच्छा उनको लगा, बोली कि बहुत अच्छा बनाया है। तो देखिए ऐसा पूरा लुक ब्लाउज का है। कैसा लग रहा है कैसा नहीं आप सब ज़रूर बताना। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले